दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल अ पॉलिश क्लास। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू बीकेएस चैप्टर नंबर फर्स्ट, द ब्लू जैकल। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम समराइज द स्टोरी, देन आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक समय की बात है जहाँ पे एक कनिंग जैकल रहता था। वो चलते चलते एक शांत से विलेज में पहुंच गया, जिसकी वजह से उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते पड़ गए, क्योंकि अनजान कुछ अतरंगी सा प्राणी था इसीलिए। अब ये सब जैकल देखकर बहुत ज़्यादा डर गया, जिसकी वजह से उसने अपनी जान बचाने के चक्कर में वहाँ से भागता गया, भागता गया, भागता गया, भागता गया, भागता गया, भागता गया। भागते भागते उसे एक धोबी हाउस दिखा, उसके अंदर वो चला गया। उसके अंदर जैसे ही गया, उसके अंदर एक टब था जिसके अंदर ब्लू कलर की डाई रखी गई थी। उसके अंदर वो गति से चला गया। अब जब वहां से निकला, सारे लोग ही उसे देखकर डर गए और उससे दूर चले गए, उससे दूर भाग गए। अब वो वापस से चलते चलते अपने वापस से जंगल में चला गया। अब जंगल के अंदर जैसे ही गया, उसको बहुत से फ्यूरियस एनिमल्स ने देखा। फ्यूरियस एनिमल्स ने देखा तो उससे वो भी दूर भागने लग गए। अब ये सारी चीजों को देखकर और सोचकर उस ब्लू जैकल ने सोचा, क्यों ना मैं इस जंगल का राजा बन जाऊं। मैं तो इस जंगल के राजा बनने के ही लायक हूँ। तो वो मीटिंग में गया सभी एनिमल्स की। वहाँ पे उसने बात रखी अपनी कि मैं ब्रह्मा का बेटा हूँ, मुझे उन्होंने ही ऐसा बनाया है कि मैं आपकी और इस जंगल की रक्षा कर सकूं। अगर आप मुझे इस जंगल का राजा बनाते हैं तो, और आप मेरी बात सुनेंगे, जो मैं कहता हूँ वो आपके लिए और आपके जंगल के लिए कारीगर और भला करेगा। तो सभी लोग इम्प्रेस्ड हो गए उसकी बातें सुन के। तो उसको सभी ने मौका दिया कि हाँ, ये हमारा जंगल का राजा बनने लायक है। इसी के साथ उसने सभी के रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने लॉयन को ये असाइन किया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप यहाँ के मैनेजर होंगे। टाइगर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया कि आप यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर होंगे। लेपर्ड को ये वहाँ पे असाइन किया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप स्लीपिंग अरेंजमेंट संभालेंगे। और वुल्फ को ये असाइन किया कि आप यहाँ पे गेट कीपर का काम संभालेंगे। और जितने भी उसके साथी थे जैकल के, उन्होंने उसको ये आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि आप इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे, यू लीव द जंगल। सभी ने बिना किसी सवाल जवाब के उसकी बातें सुन ली और उस पर काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही बहुत समय तक चलता गया, बहुत ही लंबे समय तक चलता गया। तो आपको क्या लगता है फिर क्या हुआ होगा? आइए देखते हैं। फिर ऐसे बहुत समय तक चलता गया ये सब चीजें। पर एक दिन वो शांति से अपनी जगह पे बैठा हुआ था, उसके कानों में एक आवाज आई, जो उसके साथी जो आवाज कर रहे थे हाउल की। अब उसको ये आवाज सुनते ही उसको रहा नहीं गया, क्योंकि नेचर है उनका, तो उसको रहा नहीं गया। तो वो भी बहुत तेज तेज से हाउल करने लग गया। अब क्योंकि उसने हाउल किया, उसके जितने भी करीबी जो फ्यूरियस एनिमल्स थे उसने देख लिया, सब ने उसे देख लिया। अब उसने अपनी एक छोटी सी मीटिंग रखी, वहाँ पे सबने ये डिसीजन किया कि ये हमसे झूठ कह रहा था, ये तो सभी साधारण जैकल की तरह ही है, इसमें क्या अलग है, ये इतने दिन से हमसे झूठ बोल रहा था। तो फिर बाद में उन्होंने ये सोचा, हम इस पे अटैक करके इसे मार डालेंगे। जो उनके प्लान के मुताबिक उन्होंने किया भी, उस जैकल को क्या किया, उन्होंने मार डाला। ओके फ्रेंड्स, फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर का। ओके, क्वेश्चन आंसर्स के सेशन के थ्रू। लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द लाइफ ऑफ कलर जैकल एंड? आखिर कलरफुल जैकल का जो लाइफ वो कैसे खत्म हुआ? तो आप लिख सकते हैं पहले, द कलरफुल जैकल बिकम अ किंग टू इम्प्रेस द फॉरेस्ट एनिमल्स। ओके, उसने क्या किया, फॉरेस्ट एनिमल्स को विश्वास दिलाकर, खुश करके वो वहाँ का राजा बन गया। ओके, ही कंटिन्यू देयर लाइफ स्टोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसने जो अपनी झूठी कहानी सुनाई थी उसने काफी लंबे समय तक रखी। ही स्टार्टेड गिविंग ऑर्डर टू फर्शियस एनिमल्स। वो काफी खौफनाक जो जानवर थे उनको उनको आदेश देना शुरू कर दिया, जैसे कि लॉयन असाइन एज अ मैनेजर, ठीक है, टाइगर असाइन एज अ असिस्टेंट मैनेजर, लेपर्ड असाइन एज अ स्लीप अरेंजमेंट एंड वुल्फ असाइन एज अ गेट कीपर। ओके, एज जैकल ने जो हाउल एट अ रॉन्ग टाइम। अब जैसे कि जैकल का जो नेचर है, उसने जो आवाज निकाली थी वो बहुत ही गलत टाइम पे निकाली थी। नाउ ऑल द एनिमल्स नो द जैकल ट्रूथ। अब सारे जानवरों को पता चल गया था उसका सच।
एनिमल्स मेक द प्लान टू अटैक एंड किल हिम। तो जो एनिमल्स थे, जो फर्शियस एनिमल्स थे, उन्होंने एक साथ मीटिंग की और उन्होंने प्लान बनाया कि हम इस पे अटैक करेंगे, इसे मार डालेंगे। These are the causes to the ends of life जैकल। यही वो कारण है जिसकी वजह से जो क्या बोलते हैं हमारे जैकल की लाइफ है वो खत्म हो गई थी। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन आपका इसी तरह सेम आंसर्स आप लिखोगे, पर क्वेश्चंस क्या है, जैसे कि हाउ द ब्लू जैकल हु फूल्ड ऑल द वाइल्ड एनिमल्स वाज कॉट एंड व्हाट वाज हिज plight एट द एंड। इसमें पूछा गया है जो हमारा जैकल था वो सभी जंगल के जानवरों को बेवकूफ़ बना रहा था और कैसे वो पकड़ा गया और उसकी आखिरी में दुर्दशा क्या हुई। तो ये ही इससे मिलता जुलता आंसर आप लिख सकते हो। ओके, अब आपका थर्ड क्वेश्चन एक है, जैसे कि हाउ जी पुषा तू ते मरा तू ई कर मानाथीशु कदराती। The lines penned by the poet Kalapi are applicable to the blue jackal. Prove this on the basis of this story. ओके, यहाँ पे कुछ संस्कृत के श्लोक हैं जिन्होंने पोइट कलापी हैं उन्होंने दिया है, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा ही है, तो इसमें भी सेम इससे मिलता जुलता आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है ट्रूथ कैनॉट बी हिडन फॉर अ लॉन्ग टाइम, एट सम पॉइंट इट रिवील्स इटसेल्फ। Make this fact more clear on the basis of the story Blue Jackal। ओके, तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें पूछा गया है पहला तो कि जो सच्चाई है बहुत लंबे समय तक छुप नहीं सकती है। ठीक है, वो कभी ना कभी बाहर आती है, तो ये कहानी के द्वारा हमें जो बताया गया है। तो आपको कहानी के बारे में पता ही है, जैसे इसमें पहला आप लिख सकते हो द illusion of the powerfulness of blue jackal is come out and form of in truth form। ठीक है, जो उसका जो जैकल है उसने जो बताया था बहुत शक्तिशाली हूँ, वो बाहर कैसे आया था, वो एक ट्रूथ फॉर्म में बाहर आया था। उसका जो इल्यूजन था वो एक ट्रूथ फॉर्म में बाहर आया था। द सो कॉल्ड स्मार्टनेस लीड टू हिम डाई। और जो सो कॉल्ड उसका स्मार्टनेस था, मतलब जो सो कॉल्ड उसका एक चतुराई थी, वो उसको किस रास्ते पे लेके गई, उसके आखिरी मतलब उसका जो जिंदगी खत्म करने के रास्ते पे लेके गई। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं thus the blue jackal could not fool all the animals for a long time। जिससे क्या हो गया, क्या बोलते हैं जो ब्लू जैकल है काफी सारे एनिमल जो जानवर थे जंगल के, इनको लंबे समय तक क्या नहीं बना सका, बेवकूफ नहीं बना सका। इसी के साथ ये स्टोरी हमें ये सिखाती है द बिहेवियर ऑफ डिसीट लाइज and tendency of fool to others are not stay for a long time। ठीक है, जो डिसीट है यानी चालाकी, लाइस मतलब झूठ, टेंडेंसी ऑफ अ फूलनेस मतलब किसी को नीचा गिराने का जो ये सब चीज़ें माइंड में आती है, ये सारी चीज़ें बहुत समय तक क्या नहीं कर पाती है, एक जगह पे नहीं टिक पाती है। ठीक है, और इस कहानी का मोरल ऑफ स्टोरी इज दैट द ट्रूथ इज कुड नॉट हिडन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस कहानी की ये सीख है कि जो सच्चाई है कभी भी लंबे समय तक छुपी नहीं रहती है। ओके फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे तो मैंने आपको रिवील करवा ही दिए हैं, बता दिए हैं, इस तरह से आप करिएगा। ओके नाउ बाय बाय।